फल फेंक रहे थे। हनुमान फल फेंक रहे थे। हाँ, कभी ऑरेंज कभी केला। तो अभी यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। प्यारा हो रखा है, बहुत सुंदर, ये देखो नहीं है। और पौड़ी में तो 3 महीने का केयर होता है, बिल्कुल सिंगार। गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखो पंडा जी भी आ गए हैं, सामने पापा भी हैं। और आज है दीदी की छल पूजा। और छल पूजा में देखो मायके आती है बेटी, जैसा आपको बताया था किस लिए आ रखी है, तो छल पूजने के लिए आ रखी है। और यहाँ पे देखो ये पूरी पूरी क्या बना रही है, क्या बोले, रोट बना रही है यहाँ पे। और 5 रोट और 5 क्या पुए, पुए छोटे, मतलब छोटे पुए। और रोट जो है थोड़ा बड़ा होता है, तो ऐसे बना, जिसका छल पूजा जाता है वही बनाता है। तो अभी डिटेल आपको बताएंगे। अब लिपाई घसाई करते हैं एकदम साफ शुद्ध। उसके बाद यहाँ पे जो है दीदी नहा के फिर यहाँ पे पोहे वगैरह बना रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दीदी ये जो है रोट बना ही रही है यहाँ पे। और ये चल, तो रोट बना रही है, सामने पंडित जी भी बैठे हुए आगे है। और मैं थोड़ा चावल साफ करती हूँ, और पापा और भैया के लिए रोटी भी बनाई हमने। तो यहाँ पे चाय है, हरी सब्जी है, तो मैंने रोटी दे दी है भैया को। पापा खाएंगे, नहा रहे हैं अभी, और फिर हम बाद में खा लेंगे। तो पूजा वगैरह होगी, आधा घंटे की पूजा होगी। और मैं जो है चावल साफ़ करती हूँ तब तक, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी नहीं। फटाफट से काम निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको, फिर बताएंगे आपको जैसे जैसे होगा, क्योंकि सभी काम पे लगे हैं तो व्यस्त होगा। तो करते हैं काम, फटाफट मिलते हैं आपको। पूजा की तैयारी हो गई है, देखो बर्तन वगैरह रख दिए हैं सामने, भैया और पंडित जी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी अभी जो है ये चूहा भी होता है, इसको भी भून रही है। तो साथ ही यहाँ पे राख वगैरह भी लगती है। यहाँ पे बर्तन वगैरह तैयार हो गए। पापा जो है दराती की धार तेज कर रहे हैं। हमारे पहाड़ों में रिवाज ऐसी होते हैं कि छल तो पूजना ही पड़ता है। और यहाँ पे भैया भी आ गए, भैया भी आ गए, यहाँ पे दीदी लगी हुई है, ये क्या? तो यहाँ पे पूजा होने लगी अब, और सभी लोग यहाँ पे तैयार। तो यहाँ पूजा हो रही है, सामान सभी रेडी है, अभी लोग आने बाकी है। पूजा वाले सभी चले गए हैं, सामान सामान लेके सब लोग चले गए हैं। यहाँ पे पापा नाश्ता करे, पापा नाश्ता करके जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे वहाँ। मम्मी साफ करी जहाँ पे पूजा वगैरह हुई थी। और यहाँ पे भी हम अब चावल बना रहे हैं अपने लिए। और उसके बाद हम जो है पहले रोटी खाते हैं, फिर भात खाएंगे। भात बना रहे हैं, क्यों रिया नहीं? इसकी मम्मी गदेरे जार के पूजा वगैरह होगी, तो उसके बाद फिर जो है हम अभी नाश्ता करते हैं। और फिर अभी यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, और ये खाना मेरे लिए मम्मी रिया, मम्मी रिया और मैडम जी के लिए है। और दीदी तो नहीं खाएगी कड़ी। और पंडित जी ने जो है केयर करने के लिए बोली, केयर होती है ना। अब पौड़ी में तो 3 महीने की केयर की जाती है, तो जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगी, कि दीदी बताएगी पौड़ी में कैसे केयर की जाती है। और यहाँ भी पंडित जी ने केयर करने के लिए बोली है। और हम 4 जने हैं कड़ी और चावल खाने के लिए, पापा भैया तो वहीं खाएंगे। और इसके बाद मैं बनाती हूँ खाना। रिया क्या कर रही है? बिट्टू भी हमारा बिल्ली है, तो बहुत सारे धूप भी चले गए यहाँ पे से अब। और रिया क्या कर रही है? नानी के साथ है। अब भैंस भी मम्मी अंदर बांधने लगी है अब, क्योंकि धूप चली गई यहाँ से। और नहीं चिप मारता हो, इधर इधर सिंह की मारता है ये, इधर उसने भमकाने तेरे को। रे इधर वो सिंह की मारता भयंकर। तो यहाँ पे लकड़ी भी लाना था इधर है। चिपू कहाँ नहीं जा रहा? तो मैं यहाँ पे खाना बना ही रही हूँ, कड़ी तो उबल रही है चूल्हे पे। और दीदी के लिए यहाँ पे अरहर की दाल रखी है गैस में। तो दीदी दाल तो उबल गई है दीदी की, अब इसको मैं तड़का लगाऊंगी खाली दाल में। और उसके लिए रोटी बनाऊंगी। पहले हमने नाश्ता बनाया था आज, तो पापा ने भी नाश्ता किया, बहन ने नाश्ता किया। खाना तो दे रहा, खाना तो पता नहीं 3-4 बजे तो पता नहीं कब खाया जाएगा। तो उन्होंने नाश्ता करके गए पापा और भैया। तो ये तो अरहर की दाल बने, उसमें मैं तड़का लगाऊंगी अभी। और रोटी बनाऊंगी दीदी के लिए, चावल नहीं खाने उसमें। तो 2-4 रोटी बनाती हूँ अभी। कड़ी बन रही है चूल्हे पे, दाल मैंने गैस में रखी है उबल के, सिर्फ तड़का लगाऊंगी। और आधा घंटे की पूजा यहाँ पे हुई, आधा घंटे की पूजा जो है गदेरे होगी दीदी की, फिर दीदी आएगी तो बताएंगे आपको कैसे कैसे प्रोसेस होता है छल पूजा में हमारे पहाड़ों में, कि क्या क्या केयर की जाती है और कैसे कैसे होता है, वो दीदी बताएगी।
तो पूछेंगे आपको, मिलाएंगे दीदी से। अभी मैं आ गई। हेलो हाय कर दे, हेलो हाय, प्रणाम कर दे सबको। प्रणाम। कैसे हो बोला? आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं, ऐसे बोल। हम भी ठीक है, आप भी ठीक होंगे। मेरे मौसी की वीडियो को लाइक करे, मेरी मौसी को सपोर्ट करो। हाँ बाय बाय कर दे। बाय बाय। हाँ तो चलो, अभी किचन का काम जो है पूरा का पूरा मैंने ही किया यहाँ पे। मम्मी भी काम पे लगी हुई थी बाहर पे। मम्मी जो है परसों घास आया था तो उसमें कपड़ों में कुम्मर लगे थे बहुत सारे, तो मम्मी उन कुम्मरों को निकाल दी थी बाहर धूप में। उस टाइम धूप थी यहाँ पे, तो फिर मम्मी भैंस वगैरह बांध दी। मम्मी भी अपने कामों में लगी हुई। तो किचन में बहुत सारे बर्तन और के धोने के लिए बहुत सारी, तो मैंने पहले बर्तन धुले, फिर मैंने उसके बाद दाल चढ़ाई, फिर मैंने कड़ी रखी, और इसके बाद जो है हम सब काम तो निपट गया है, बस खाना बनाना है बाकी है। तो खाना बनाती हूँ फटाफट से, फिर लास्ट में रोटी बनाऊंगी गर्मा गर्म दीदी के लिए। जब तो यहाँ पे दीदी तो आज थी, और यहाँ पे मैंने रोटी बनाई उसके लिए, और दाल बनाई, घी चाय खा रही है, ये तड़के वाली दाल खा रही है। बताइए, तड़के वाली दाल है, केयर भी बता रखी है। तो अभी बताएंगे, अभी तो खाना खा रही है, फिर बताएंगे। और हम कड़ी चावल खाते हैं। हाँ ये भी आ गए अब। चलो खाना खाते हैं अब। रिया भी खाना खाएंगे, ठीक है रिया? तो खाना खोना खाते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या क्या केयर करनी है। थोड़ी देर में अभी टाइम 3 बज गया है, और हम 2:45 बजे धूप पे आए थे यहाँ पे, और दीदी घर पे है। मम्मी रिया और वो पांडव देखने के लिए गए हैं, और हम लोग छत में आए। देखो मौसम कितना प्यारा हो रखा है, बहुत सुंदर। ये देखो कितने अच्छे अच्छे बादल लगे हुए हैं, देखो पूरे आसमान में मस्त लग रहा है, देखो। और सामने हमारे चीपू, और यहाँ पे बैठी है सासू जी। पहले लग जाते सासू जी भी अभी आए घर से, धूप सेक रहे हैं गांव से। और अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे घर, क्योंकि दीदी भी घर में अकेली है। और फिर मिलाएंगे आपको दीदी से, केयर बताएंगे क्या केयर कर रखी। और पांडव नाच रहे हैं। कल तो गेंडा मार दिया था, गेंडा कोती था कल, और आज जो है पांडव नाच रहे हैं आज फिर से। फिर कल समापन है, और अभी थोड़ी देर में धूप भी जाने वाले हैं, तो हम भी फिर घर जाएंगे, चाय चुई बनाएंगे। तो अभी टाइम जो है 4 बज गया है, और हम धूप सेक के ऊपर भी आ गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो है दीदी बैठी है किचन में। ये तो आराम से यहाँ पे जो है आग सेक रही है। तो ये जो मैं बता रही थी आपको, केयर बताऊंगी क्या क्या केयर करने के लिए बोली है। तो अभी यही बताएगी क्या बोल रखा पंडित जी ने, इसको क्या बोल रखा केयर करने के लिए। अरे आग भी नहीं तापना है, गांव पे भी नहीं जाना है, कहाँ जाना है? बोला कि आग पे भी नहीं, आग तो तापनी है पर घर नहीं जाना है, घर से दूर नहीं जाना है। वो इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हमारे घर के नीचे गदेरा है ना, वैसे सूखा गदेरा है ये, बट पानी वाला गदेरा, पानी भी आते हैं जब बरसात आती है, तो इसीलिए इसने गदेरा तर के भी नहीं जाना है। धूप पे जाएगी तो कल इधर साइड से जाएगी, और यहीं इस खेतों में धूप सेकेगी। और धूप भी नहीं सेकनी है, मतलब गधेरे से नीचे नहीं जाना, घर से नीचे साइड को जा सकती है, यहाँ गधेरा नहीं है ना, बीच में जा सकती है, उधर भी गधेरा इधर भी गधेरा है। तो घर पे ही रहने इतने नियम करने पड़ रहे हैं भाई आप। और हरी सब्जी भी नहीं खानी है, चावल भी नहीं खाने, भात नहीं खाना है, कुत्ते बिल्ली पे भी नहीं लगना है, खट्टा भी नहीं खाना, कड़ी भी नहीं खानी, मतलब इतनी केयर करनी है। और पौड़ी में तो 3 महीने का केयर होता है, बिल्कुल श्रृंगार भी नहीं करना होता है पौड़ी में, है ना, पौड़ी में ऐसा होता है। पर हमारे यहाँ जो चमोली में है तो ये ऐसे ही होता है, 3 दिन की केयर होती है। आज और 2 दिन और है, जिस दिन छल पूजा एक दिन वो, और एक दिन जो है 2 दिन और है बाकी कल। और इतने सारे नियम करने पड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे बोला पंडित जी ने कि हरी सब्जी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, कुत्ते बिल्ली पे नहीं लगना, उनसे दूर रहना है। और जो है भात भी नहीं खाना है, रोटी खानी। तो मैंने उसके लिए रोटी दाल बनाई थी जैसे कि आपने देखा। और अभी हम धूप से के आगे, मम्मी लोग तो पांडव देखने के लिए गए हैं, अभी नहीं आए मम्मी और रिया। और सामने जो है एक तो आ गया था मेरी चाची का लड़का, वो बर्तन लेके आया, तो सामने बर्तन रखे हुए हैं, तो बर्तन लेके आए हैं गधेरे के, तो उनको अभी मैं धुलूंगी, फिर से धुलूंगी, घर पे धुलूंगी। उन्होंने वहाँ भी धुला था, पर घर से मैं धुलूंगी। भी गर्म पानी लेने के लिए जा रही हूँ मैं अंदर गीजर पे, तो अभी पानी लेते हैं। और साथ ही मैंने जो है यहाँ पे कपड़े लगाए हैं धुलने के लिए, तो यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं, तो कपड़े धुलते हैं। और मैं भरती हूँ पानी। लड़ाई मत करो। तो हमारी तो इतनी सारी बिल्लियाँ हैं, क्या करें। और अभी मैं जो है गीजर, पानी गर्म हो गया है, हो रहा है,
तो मैं अभी पानी भरती हूँ यहाँ पे गरम, और साथ ही मैं बर्तन भी धुलती हूँ यहाँ पे, जो गदेरे के बर्तन हैं उनको धुलती हूँ। और कुछ बर्तन अभी ला रहे हैं वो, तो गदेरे के बर्तन धोती हूँ, गर्म पानी निकाल रही हूँ अभी। और साथ ही यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं। उसके बाद चाय चूतेंगे, मम्मी लोग आएंगे पांडव देखे। और ये हमारी बिल्ली को क्या हो गया, क्यों जा रही ऊपर, क्या हो गया कैटी? तो ये देखो ये, तो अभी काम निपटाते हैं फटाफट से और फिर मिलते हैं आपको। ऐसी और फिर मिलते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा सारा हो रहा है, तो अभी काम निपटाते हैं। मैडम जी भी कुत्ते को घुमाने के लिए लेके गई रोड साइड, और अभी मम्मी लोग भी नहीं आए, तो आएंगे फिर दोबारा चाय बनाएंगे। दीदी आज से फ्री है, और इतनी केयर होती है पहाड़ों में। देखो छल कूदने के लिए ऐसा होता है ना, आप कहीं भी रहो, देश विदेश रहो, आप अगर पहाड़ी हो तो आपको छल पूजने के लिए अपने घर ही आना पड़ेगा। फिर छल जो है पूजा जाता है तभी वो टूसता है, यानी कि तभी जो है टूस पाएगा वो, है ना, नहीं तो नहीं होता, क्योंकि पहाड़ी प्योर पहाड़ी वही है। और जो है मतलब ये है कि घर कहीं भी रहो, तुम देश विदेश रहो, कहीं भी रहो, और छल पूजने के लिए और अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए तो घर ही आना पड़ता है। तो ये है प्रोसेस, ऐसी है, इसलिए दीदी यहाँ मायके आ रखी है। वो गर्मियों में भी आई थी, और फिर जो है अभी पूस के महीने में उसने बोला था कि छल पूजूंगी मैं, मतलब वो उसने रखा हुआ था छल पूजने के लिए कि मैं पूस के महीने पूजूंगी। पूस यानी कि जनवरी का महीना, और तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो गढ़वाली महीने में पूस का चल रहा है। तो वो छल पूजने के लिए दीदी यहाँ मायके आई थी, अभी 2-4 दिन और रहेगी, तो इसलिए दीदी यहाँ आई थी। मैंने बोला था आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी कि दीदी क्यों आई है यहाँ। जिस दिन वो आई थी तो मैंने आपको बताया था, जिस दिन वो आई थी तो वो इसीलिए आ रही, वो छल पूजने के लिए आ रखी है मायके। तो आजकल जो है छल वगैरह पूजने का जो है महीना लगा हुआ है, देवी देवताओं का महीना लगा हुआ है। पूस के महीने में पांडव वगैरह भी नाचते हैं, और जो है शादी ब्याह नहीं होते, ये अंधेरा महीना है, शादी ब्याह नहीं होती, बस पांडव वगैरह नाचते हैं, और जो है छल पूजा और पूजा वगैरह होती है, बट शादी वगैरह नहीं होती है। अब जो संग्रांद होगी 12, 13, 14 तारीख को संग्रांद होगी, फिर गढ़वाली महीने में उनका जो है नया साल लगेगा। हम गढ़वालियों का नया साल लगेगा, तो उसके बाद जो है फिर जो है शादी ब्याह स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, काम निपटाते, मत इंडिया भी बोलने लगेगा, पानी चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपको, बाय। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। अब ये देखो इतने सारे बर्तन हो रखे हैं, तो बर्तन धो रही हूँ। एक बार धुल के उन्होंने गदेरे के, पर यहाँ घर में भी धोना ज़रूरी है। और दीदी चाय बना रही है और मैं बर्तन रगड़ रही हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ। क्या करें, मम्मी भी नहीं आएगी पानी से, तो धोते हैं बर्तन, रगड़ी हूँ, क्या करें। चलो अच्छा, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। इतने यति छ भाँडा, इतने यति के छ, यति बर्तन छ, यति भाँडा छ, हाँ पता नहीं है कुछ। टाइम यहाँ पे जो है 5:20 हो गए हैं, यानी कि 5:30 होने वाला है। और ठीक देखो भाई, धूप भी चले गए हैं, और यहाँ पे इतने सारे कपड़े भी मैंने धुल दिए, सुखा दिए हैं। अब बाहर डाले हैं मैंने सुखाने के लिए, सुखा के थोड़ा हवा में सूख जाएंगे। और पापा भी अंदर है, पापा भी आगे थे, बर्तन वगैरह भी धुल दिए हैं। और यहाँ पे मम्मी लोग भी आगे पांडव देख के, मम्मी ने यहाँ पे चेंज भी कर दिया है, और साथ में रियो भी है। रियो को क्या भूख लगी? रिया यहाँ देख, भूख लग गई, रोटी तोड़ रही है, पांडव देख के भूख लग गई है। कैसा लगा तुझे? यहाँ देख, यहाँ देख, हमारे गांव की पांडव लीला कैसी लगी, दिखा, बोल। अच्छी लगी, अच्छे हुए वाला आनंद आया बहुत, कितना? बहुत सारा। हनुमान क्या कर रहा था? फल फेंक रहा था। हनुमान फल फेंक रहे थे, हाँ, कभी ऑरेंज कभी केला। तूने नहीं पकड़ा तो? हम पकड़ी नहीं पाए। कभी संतरा कभी केला, इसने तो कितने बार की चाय पी दी है, 5-6 बार की चाय पी दी है, मेरे लिए भी रखी है। तो कहाँ सेकने, इधर से मेरी चाय।
मैं भी पी रही हूँ। मैंने भी, ये मेरी तीसरी चाय है क्योंकि ठंडा हो रहा है ना। तीसरी चौथी चाय है मेरी भी, नहीं मेरी भी चौथी पांचवी चाय है सुबह से। तो चाय पीते हैं। मम्मी भी यहाँ पे, मम्मी चाय पी रही है यहाँ पे। चेंज कर दी मम्मी ने। मम्मी खत्म हो गया पढ़ना, खत्म हो गया। लास्ट बहुत जल जाता। कल जो है वो बाण को नहाने के लिए जाएंगे ना, उसके बाद धियानी विदा होंगी। आज जितनी भी धियानी होती है हवन होगा। रात नहीं ना चढ़नी ना, रात नहीं ना चढ़ू ध्यान से बना क्यों हम रात में नहीं ना चढ़। अब दिया दोड़े कटवा 9-10 बजे। अच्छा तो हाँ, सबको विदा करेंगे वो। तो आज रात को नहीं नाचेंगे, बस समापन हो गया है। कल जो है वो बाण को, तो कल जो है वो बाण को नहलाएंगे, उसके बाद पांडव भी विदा हो जाएंगे कल। तो यहाँ पे जो है चाय वगैरह पीते हैं। और अंधेरा भी अब होने ही वाला है क्योंकि दिन थोड़े बड़े हो गए हैं। अंधेरा थोड़ा लेट से हो रहा है, 5:30 हो गया है। और अंधेरा थोड़ा जो है मतलब दिन बड़े हो रहे हैं हल्के हल्के। और अब हमारे यहाँ पे धूप भी आने लगी, थोड़ी हल्की फुल्की जो है आ रही है अब। और अब उतना ठंडा भी नहीं लग रहा है, ठीक है मौसम। और चाय पीते हैं तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, टाटा बाय बाय।